हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टेट वर्सेस डोसो केस और देखेंगे कि इस केस की सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या इंपॉर्टेंस है और ये केस लैंडमार्क क्यों है। और वीडियो के आखिर तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक मर्डर केस कैसे बन जाता है एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो इस केस के मटेरियल फैक्ट्स कुछ यूं हैं कि जो मिस्टर डोसो था वो रेजिडेंट था बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई का, जहां पर एक मर्डर कमिट हो जाता है। अब इस मर्डर के एक्यूज जो होते हैं वो मिस्टर डोसो होते हैं, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है और जो ट्राइबल अथॉरिटीज हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। अब उस टाइम पे जो बलूचिस्तान में जो केसेस डिसाइड किए जाते थे वो किए जाते थे थ्रू काउंसिल ऑफ एल्डर्स यानी लोया जिरगा। लोया जिरगा इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल था कि उसके सामने जो भी केसेस आए वो उन केसेस को डिसाइड करें और उसमें अगर कोई क्राइम है तो उसकी पनिशमेंट्स भी दें। अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ और जो मिस्टर डोसो थे उन्हें पेश किया गया लोया जिरगा यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स के आगे, और जहां पर उसे चार्ज किया गया फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 11 ऑफ FCR यानी फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901। इसके बाद मिस्टर डोसो को लोया जिरगा की तरफ से कन्विक्ट कर दिया गया फॉर मर्डर और उसे पेनल्टी दी गई डेथ पेनल्टी, और ये कहा गया कि इसे फांसी दी जाए। अब इसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि जो मिस्टर डोसो के रिलेटिव्स थे उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में उस वर्डिक्ट के खिलाफ जो कि लोया जिरगा ने पास किया था। अब उनके उस कन्विक्शन को चैलेंज करने के ग्राउंड्स ये थे कि जो FCR के प्रोविजंस हैं वो अगेंस्ट हैं, वो रेपिग्नेंट हैं आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 प्रोवाइड करते थे फंडामेंटल राइट्स और बात करते थे इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इसलिए उनका ये कहना था कि एज दिस प्रोविजंस आर अगेंस्ट आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 7 सो इसलिए वो नल एंड वॉइड हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में डोसो के फेवर में फैसला दिया और लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो FCR 1901 है वो रेपिग्नेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में FCR 1901 को रेपिग्नेंट करार दिया कॉन्स्टिट्यूशन के और इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन ये आता है कि अगर FCR 1901 नल एंड वॉइड है तो इसके मुताबिक जो भी फैसले किए गए हैं इससे पहले, खासकर 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो उनकी क्या वैलिडिटी है, क्या वो वैलिड हैं या वो भी वैलिड नहीं है। अब इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चली जाती है अपील में टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो सुनवाई होनी थी वो 13 अक्टूबर 1958 को होनी थी, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक ड्रास्टिक चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑर्डर में और पहला मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने टेक्निकल इशू ये आता है कि अगर वो डोसो के केस में जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उसे अपहेल्ड करते हैं, इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी इन्फोर्स है और ये चैलेंज करता है मार्शल लॉ की वैलिडिटी को। और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डोसो के खिलाफ तो इसका ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसऑन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को और मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज या लीगलाइज कर रहा है। अब जैसे कि इस केस की हियरिंग होनी थी 13 अक्टूबर को, लेकिन 11 अक्टूबर को लॉ कंटिन्यूएंस फोर्स ऑर्डर 1958 और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जाता है कि अब पाकिस्तान के जो भी अफेयर्स हैं वो रन होंगे इस ऑर्डर के तहत। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर चीफ जस्टिसशिप ऑफ जस्टिस मुनीर यूनानिमसली लाहौर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर देते हैं और अपने इस डिसीजन को बेस करते हैं केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म पे। केल्सन थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल ऑर्डर में कोई बड़ा चेंज आए और लोगों की तरफ से वो अपोज ना किया जाए तो ये एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन माना जाएगा एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना था कि मार्शल लॉ के बाद लॉ कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 एक नया लीगल ऑर्डर है और लोगों की तरफ से भी वो रेजिस्ट नहीं किया गया। इससे ये खुलासा होता है कि लोग इससे सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं, लिहाजा अब जो भी जुडिशियल डिसीजंस होंगे या जो भी लॉ की वैलिडिटी होगी वो इस न्यू लीगल ऑर्डर के मुताबिक ही डिटरमिन की जाएगी। दूसरे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मार्शल लॉ को इस केस में लेजिटिमाइज कर दिया और लीगलाइज कर दिया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो की मदद से आप इस केस की सिग्निफिकेंस जान चुके होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।